अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको बड़े ही ज़बरदस्त से चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाना सिखा रही हूँ। ये थोड़े से डिफरेंट है, मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स नहीं डाले, मैंने इसमें चॉकलेट चंक्स डाल दिए हैं। उससे और ज़बरदस्त टेस्ट आता है चॉकलेट का भी और कुकीज़ का भी। तो जनाब नज़र रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। ये है जनाब मेरे पास हाफ़ कप पिसी हुई वाइट शुगर। घर वाली चीनी ले लो, आप उसको ग्राइंड कर लो। अच्छा, मेरे पास ब्राउन शुगर ख़त्म थी, शक्कर भी ख़त्म थी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो आपने 1/4 चम्मच जो है 1/4 कप ब्राउन शुगर, 1/4 कप आपने वाइट शुगर ले लेनी है। ठीक है, आप खाली ब्राउन शुगर से भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं और कलर भी बहुत डिफरेंट आता है, ब्राउनिश सा आता है, बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है। मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये मैंने इसमें हाफ़ कप बटर डाला है। ठीक है, हाफ़ कप बटर मेल्ट करके बटर को हाफ़ कप आपने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बड़ी आसान रेसिपी है। तो जनाब ये है हमारी कुकी वीक की लास्ट रेसिपी। लेकिन आप ये मत समझिएगा, वो M1 वाले कुकीज़ जो होते हैं ना, मैं ज़रूर सिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी पता है क्या, रमज़ान है, बहुत ज़्यादा कुकीज़ हो गए, बच्चे इतने खा भी नहीं रहे, वो वेस्ट जाने वाली बात है। लेकिन मैंने कहा चले कुकी वीक को हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये जो आ रहा है ना वीक, इसमें 2 कुकीज़ अभी रहते हैं। एक कोकोनट मैकरोन्स जो होते हैं ना, कोकोनट वाले बिस्किट होते हैं, इस तरह से अलग सी शक्ल के बने हुए होते हैं, रफ सी, वो वाले सिखाऊंगी कोकोनट बिस्किट, और दूसरे M1 वाले भी। ठीक है, कमिंग वीक में मैं आपको सिखा दूंगी। ये मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। अच्छा, आज आपको एक छोटी सी टिप भी मिल जाएगी कि अगर पूरा अंडा हो तो हम उसको हाफ किस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले जनाब आप देखते जाइएगा। हाँ, मूड्स अप हैं, मेरी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की नादिया वेट स्केल को यूज़ करना सिखा दे। तो सुने, वीडियो के एंड पे मैंने आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो सादिया मोइन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने 2-3 ग्रुप्स में मुझे मेंशन भी किया, और मेंशन से मुराद कि आपने कहा नादिया तनवीर का यूट्यूब चैनल देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। अब ये देखिए, अंडा है, अंडे का वज़न कितना है जी, 50 ग्राम, पूरा 50 ग्राम है। इसको हमने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद वेट मशीन पे रख के आप हाफ़ कर लेंगे। आई बॉल टेस्ट होता है ना, आंखों से आपको अंदाज़ा हो जाता है ये आधा हो गया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी कप मेजरमेंट्स हैं और ग्राम मेजरमेंट्स जो हैं, जो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आपने परेशान नहीं होना। आपने इसके अंदर हाफ़ एग डाल देना। वैसे मैंने वेट मशीन रख के डाला, लेकिन आप हाफ़ ऐसे डाल सकते हो। अच्छा, वैसे एग अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन एग से ही होता है फिर अच्छा, और ज़्यादा चूई और सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाली थी, हाँ, मैं ये बता रही थी कि ग्राम मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और कप्स मेजरमेंट भी लिख दूंगी। अच्छा, ये देखिए जो पीछे प्याली है, इसके अंदर मैंने चॉकलेट चंक्स रखे हुए हैं। मैंने चॉकलेट चिप नहीं डाले क्योंकि चॉकलेट चिप ना बड़े ही गंदे टेस्ट के आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल अच्छे टेस्ट के नहीं थे। फिर मैंने कहा नहीं, ये डालते हैं। अच्छा जी, फ्रीहा नेम का बहुत प्यारे मैसेज थे, राबी के, अंबर जफ़र के, मोहम्मद इब्राहिम के, बहुत ही सबके प्यारे मैसेजेस थे। नाइला रहीम ने कहा नादिया आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, सुने मैं लेती हूँ। जब आप लोगों के मैसेज मुझे शो होते हैं ना, तो मैं लेती हूँ। जिनका मैंने 2 दिन पहले लिया होता है उनको स्किप कर देती हूँ, जिनका मैंने लगता है नया नाम है वो ज़रूर मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना, और जो न्यू फैमिली मेम्बर होते हैं उनको भी नाम लेती हूँ। अब ये देखिए, मेरे पास 1 कप मैदा है। कप देख लो आप कितना फुल है, अगर ग्राम्स होंगे तो ये 150 ग्राम तक चला जाएगा ये कप। ठीक है, वैसे 125 ग्राम का कप होता है, 120 ग्राम का कप होता है। तो जनाब ये देखिए, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, लिख दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, बहुत रिक्वेस्ट आती है कप मेजरमेंट्स की, मुझे कप मेजरमेंट्स नहीं पसंद। जैसे मुझे पतीला बेकिंग नहीं ना पसंद, मुझे इस तरह कप मेजरमेंट्स नहीं पसंद। वो बताती हूँ क्यों। आप देखो, आप ना जब गूगल करोगे ना 1 कप इक्वल्स टू ग्राम, आप देखोगे कोई कह रहा होगा जी 120 ग्राम, 125 ग्राम, 130 ग्राम। और ना अक्सर कप मेजरमेंट, चीनी आप मेजर करोगे तो उसका फ़र्क आएगा, मैदा करोगे तो फ़र्क आएगा। वैसे देखो, मैदा होता है तकरीबन 120 या 25 ग्राम का कप होता है, लेकिन मैंने जब इस कप को मेजर किया था तो ये 150 ग्राम मैदा बन रहा था। ठीक है, इस चीज़ को बस आपने देखना है कि मैं इसलिए कप मेजरमेंट से अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये ऊपर नीचे रेशो हो जाती है। अब ये देखिए जनाब, मैं इसको मिक्स कर रही थी और मैंने गलती ये कर दी कि इसको भी विस्क के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया। वो सारा गोला सा बन गया विस्क के अंदर। फिर इसको बड़ी मुश्किल से दबा दबा के मैंने निकाला इस तरह से। ये देखें,
अक्सर ऐसे हो जाता है, ये ब्लंडर आपने नहीं करना। जब आप का जहन कहीं और हो, काम कहीं और कर रहे हो ना, फिर ये गलतियाँ होती हैं भाई। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको दबा दबा के निकाला, फिर मैंने कैमरा रोका, मैंने फिर उसके बाद जनाब ये काम किया। अच्छा जी, शानिया निहाल के भी बड़े सारे प्यारे मैसेजेस आते रहते हैं, नूरजहाँ के बहुत प्यारे मैसेजेस आते रहते हैं, इंडिया वाली नूरजहाँ के। अच्छा जी, मैड गेमर ने कहा सबके नाम ले लेना, मेरा नाम ना लेना। हाय अल्लाह, इतना दुखी होकर उन्होंने कहा है। अब मैंने फिर ये लिखा कि मैड गेमर ही कह दूँ, मैड गेमर कहूँ, आपका नाम भी तो सुनने बताया करो ना, मुझे नाम पता नहीं क्यों नहीं बताते। और मज़े की बात है, यूज़र आईडी आप लोगों ने इस कदर कोई क्लासी रखे हुए, मैं हैरान होती हूँ। आप लोगों को अपने नाम नहीं पसंद, मुझे तो नादिया तनवीर इतना कोई पसंद है, अपना नाम नहीं, नादिया इतना नहीं पसंद, लेकिन मुझे कहना अच्छा लगता है कि भई आपकी पहचान होती है। तो जैसे आलिया सलमान, विदा सलमान है, इसके बाद केक्स बाय नजवा है, ये सब अपने नाम कमेंट के बाद ना ज़रूर मेंशन करती हैं, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ये देखें जनाब, आपने ना इस डो को ना आधा घंटा फ्रीज़र में रख देना, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रख देना है। गर्मियों में तो आपने 1 घंटा रखना है। उसके बाद आपने इसके बॉल्स बनाने हैं, 60 ग्राम का एक बॉल बनाना है। आप वैसे 40 ग्राम की भी एक कुकी बना सकते हो, ठीक है, 30 ग्राम की भी बना सकते हो। अच्छा, जब हम फ़ौरन से बना के इसको बेक करने रख देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं कुकीज़, बड़ी हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। जब आप इनको फ्रीज़ करके ठंडा करके आप इसको करते हो ना, तो फिर ये फैलती नहीं है। दूसरी बात, आप इसको बना के बॉल्स बनाओ इसके और पैकेट में डाल के रख दो। जैसे कोई मेहमान आए, फटाफट 2-4 निकाले और अवन में डाले और जनाब आपकी फ्रेश गरम गरम कुकीज़ तैयार। ये खाने में बड़े चूई होते हैं, जो इसके अंदर अगर आप ब्राउन शुगर डालो ना, इसमें और ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है, टॉफ़ी जैसी फीलिंग आती है। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने जो 2 बच गए थे ना, वो मैंने 40 ग्राम के बनाए, और बाकी जो 4 थे वो मैंने कितने ग्राम के बनाए, 60 ग्राम के बनाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, होममेड फूड ने कहा नादिया रमज़ान में किस चीज़ का ऑर्डर लें? सुनिए, आप रमज़ान में कपकेक्स का ऑर्डर ले सकते हो। आप रमज़ान कपकेक्स बना लो, जैसे टॉपर्स रमज़ान वाले बना लो। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कमिंग वीक में। और दूसरा, आप रमज़ान के लिए डेट्स बना सकते हो, चॉकलेट कोटेड डेट्स होती हैं ना, खजूरें, आप वो उनके अंदर से बीज निकालो और उसको आप कोट कर लो, और मतलब चॉकलेट के अंदर ऊपर डेकोरेशन कर दो। अच्छा, ये भी मैं सिखाऊंगी इसी वीक में, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं सिखाऊं। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसको 180 पे रख दिया है, ठीक है। अब इसको बेक करने के लिए हमने, ये सिर्फ 10 से 12 मिनट में बेक हो जाएंगे। नीचे मैंने कोई ग्रीस नहीं किया, क्योंकि ये बटर है, ये खुद ही अच्छे से फैल जाता है। मैंने कोई इसके नीचे बटर पेपर नहीं लगाया, मैंने इसको बिल्कुल ग्रीस नहीं किया। आपने इसको ऐसे ही रखना है। अच्छा, 12 मिनट बाद आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये अभी सेंटर से सॉफ्ट है, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको मज़ीद बेक नहीं करना, वरना ये अकड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे पापड़ की तरह बन जाएंगे। वो काम आपने नहीं करना, सेंटर से सॉफ्ट ही होते हैं ये। थोड़ी देर बाद ये खुद ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये बिस्किट बन जाएंगे, कुकीज़ नहीं रहेंगे। आपको मैंने बताया था ना, कुकीज़ सॉफ्ट होते हैं, चूई होते हैं। तो ये देखें जनाब, ये हमारे बहुत प्यारे से कुकीज़ हो गए हैं रेडी। अच्छा, अगर मैंने इसमें डाली होती ना ब्राउन शुगर, तो ये बड़े ज़बरदस्त और प्यारा कलर आ जाता। आप लोग ब्राउन शुगर से बनाना, मैं रेकमेंड करूँगी, उससे और अच्छे बनते हैं। मेरी ख़त्म हो गई थी, वरना मैं ज़रूर बनाती। ये बड़ी गर्म थी, किन्जा मेरे पास थी, और हमने ये बनाए थे जी कल रात को। मैंने कहा वीडियो बना दूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह मेरे घर है इफ्तारी। आपको पता, रमज़ान आ जाए तो बस फिर इफ्तारियों का सीज़न चलता रहता है। फिर मैंने कहा कल मुझे टाइम नहीं मिलना, इसलिए मैंने रात को तकरीबन 2 बजे के करीब सैरी से पहले ये बनाई थी। और ये देखिए जनाब, सेंटर से इसकी चॉकलेट चंक्स डालो ना, फिर इसमें इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट फील होती है, अदरवाइज़ ना वो फिर नहीं नज़र आती, ठीक है ना। तो ये अभी बड़े ही सॉफ्ट, तो आपने इनको फ़ौरन से सर्व नहीं कर लेना, थोड़ी देर इसको रख के ट्रे में, उसके बाद ठंडा करके आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए जनाब, ये मेरी किन्जा आ गई थी। मैंने कहा किन्जा खा लो, इसने थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नींद आ रही थी उसको। ये भी मेरे साथ सैरी तक जागी हुई थी। तो जनाब, मैं अब आपको ये भी दिखा दूंगी कि मैंने वेट मशीन का जो मूड्स आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैं उसको दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि साइमा चौहान भी बहुत अच्छी हैं, ये अक्सर ग्रुप्स में मुझे मेंशन करती हैं, और ये ज़रूर मेरी जो होती है ना वीडियो, उसको शेयर भी करती हैं। थैंक यू सो मच साइमा। इसके बाद नूरजहाँ अब्दुल्ला का बहुत ही स्वीट जेस्चर, यमी केक्स वाली कनाडा की जो हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पेज पे मेरे चैनल को शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब आप लोग इतनी छोटी छोटी सी एफर्ट करके मेरी हेल्प करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मेहनत जैसे पैसा वसूल हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। और यकीन माने, इस पूरे 5 दिन मैंने बड़ी ज़्यादा कुकीज़ बनाई हैं और माशाल्लाह खाई भी हैं। तो जनाब,
आपने मुझे बताना है कुकी वीक आपको कैसा लगा। माशाल्लाह हमने कितने वीक्स कर लिए हैं, कपकेक वीक किया हमने, फॉन्डेंट वीक किया हमने, स्ट्रॉबेरी वीक किया और अब हमारा माशाल्लाह कुकी वीक भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा और कौन सी कुकी आप लोगों ने बनाई थी। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। लाइक शेयर कर दिया करें, मुरव्वतन ही कर दिया करें, ज़रूर किया करें। ठीक है, इतनी मैं एफर्ट करती हूँ तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझा करो। तो जनाब ये थी इसकी फाइनल लुक, और अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि मैं वेट मशीन आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ। ये उनके लिए है जिनके पास वेट मशीन नहीं है, और बिलीव करें बेकिंग जो है ना वेट मशीन से इतनी परफेक्ट होता है कि आपका कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकती चीज़ें। अब ये देखिए आपके पास एक वेट मशीन आई, आपने यहाँ से ऑन ऑफ किया, पीछे इसके सेल डलते हैं, सेल डाल के आपने ऑन किया। ये लाइट का लिखा हुआ होता है, लाइट ऑन ऑफ होती है। ये पीस का है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसका मुझे भी कम ही पता है, इसलिए उसको छोड़ो। अब ये देखें ये जो है ना मोड आ जाएगा। मोड में ना आपको सबसे पहले शो हो रहा होगा ग्राम, ठीक है, फिर क्लिक करोगे तो आउंस शो होता है, ओजी, उसके बाद एलबी, हम केक का वेट एलबी में करते हैं। ठीक है, केक कितने ग्राम कितने एलबी का है, और ये केजी आ जाता है। ये मोड्स होते हैं कि आपने किस मोड के ऊपर आपने चेक करना है। हम ज़्यादातर ग्राम पे काम करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने कुकी का वेट करना है ना कि मेरी कुकी कितने ग्राम में मतलब बनी है, क्या इसका हिसाब है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और ये टेयर का जो बटन होता है ना, टेयर का बटन होता है कि आपने अपना जो भी बनाया है ना, तो आपने इसमें जो भी बनाया है आपने उसका वज़न जो है, प्याली का वज़न जब गायब करना है और सिर्फ आपकी चीज़ का वज़न आए तो टेयर का बटन दबाते हैं। अब ये देखें मैंने प्लेट रखी, प्लेट का ये वज़न आया, इसको अगर मैं फ़ौरन कुकी रख दूंगी, ये देखें अब मैंने इसके ऊपर कुकी रखी तो क्या हुआ कि आपको लगेगा 218 ग्राम की कुकी है, वो गलत हो जाएगा। ये नहीं करना आपने। आपने ना सबसे पहले कोई प्लेट या कोई चीज़ जो भी रखनी है ना, पहले उसका वज़न करना है आपने। टेयर ये तो TARE लिखा है, टेयर। मैंने प्लेट रखी, इसको मैंने टेयर का बटन दबाया। ठीक है, अब इसका जो वज़न है ना प्लेट का नील हो गया है। अब मैंने जब कुकी का वज़न रखूँगी तो खाली कुकी का वज़न आएगा। ठीक है, जैसे हमने 60 ग्राम की बेक की थी, 4 ग्राम वेपोरेट हो गया होगा उसमें से मॉइस्चर, 56 ग्राम की हमारी कुकी आ गई। ठीक है, अब देखो मैं दूसरी कुकी का वेट करना है, फिर मैं इसको भी टेयर कर दूँगी, तो ये अब जो कुकीज़ मैं रखूँगी ना ये उसका वेट आएगा। अब ये 60 ग्राम की कुकी थी, समझ आ गई आपको? तो किस तरह से आप पिछले वज़न को नील करते हो, ज़ीरो करते हो, और फिर नया वज़न आपके सामने आता है। जब भी आपने वेट करना है टेयर का बटन दबा के करना है। ऑन करने के बाद टेयर लाजमी करना है, और आपने देख लेना है कि ग्राम में आ रहा है कि किस में आ रहा है। आपने ग्राम में, अगर आउंस में करना होगा आउंस का बटन आप क्लिक कर दोगे। समझ आ गई? आप ये देखें इसको भी मैंने टेयर कर दिया तो 53 ग्राम की ये कुकी आ गई। ठीक है, वैसे माशाल्लाह सारी कुकीज़ का वज़न अलग है, हालांकि मैंने 60-60 ग्राम की बनाई थी। ये देखिए जनाब, ये होता है जी वेट मशीन का काम कि आपने जब भी कोई वज़न करना हो उसको रख के पहले वाले वज़न को टेयर कर दो। अब देखो ग्राम्स का क्या फ़ायदा है, 10 ग्राम की भी आपको पता चल रहा है कि कुकी का टुकड़ा 10 ग्राम का है, दूसरा रखा 7 ग्राम का है। इसमें माइनर से माइनर वेट भी आप कर सकते हो, जैसे हम सोने का नहीं देखते कि सोने कितना तोला, कितना माशा, ये सब चीज़ें होता है। तो जनाब ये मूड्स अप आपको यकीनन समझ आ गई होगी, आपका आइडिया यही था तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया, चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारे रोज़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे भाग रहे हैं रमज़ान। तो अल्लाह ताला हम सबको बरकतें समेटने का मौका दे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।